तो पहले तो आप अपना एक ऐसा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि मतलब कैसे आप ये फार्मिंग के बिजनेस में एंटर किए और क्या क्या आपका इन्फ्लुएंस रहा है इंटरेस्ट, जिसके वजह से आपको उसमें मतलब इंटरेस्ट है कि क्यों ना मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करूँ। तो मतलब अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, हाँ मुझे महेंद्र गढ़ेवाल के नाम से जाना हाँ जाता है। हाँ मैं पहले इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन का काम था मेरा, हम्म, और सोशल एक्टिविटीज़ में भी रहता था, हम्म, रहता हूँ। हाँ 2017 जून के महीने मैं और जून में मैं आउट ऑफ स्टेशन था, हाँ हिमाचल प्रदेश गया हुआ था। वहाँ ज्वाला देवी हाँ के दर्शन के लिए गया था पूरे हम्म, परिवार सहित। तो वहाँ जाने के बाद दर्शन के पश्चात जब बाहर बैठे थे हम लोग, तो पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे वहाँ। हम्म, अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ हाँ थी जो छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता, हम्म, लगभग उस मूल्य की गाड़ी। और लगभग लोग बैठ करके वहाँ रो रहे थे। हम्म, तो उत्सुकता बस कि क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है कि यहाँ मानता मांगने के लिए ऐसा करते हैं क्या, हम्म, भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं क्या, ये उत्सुकता बनी हुई थी। तो मैं रुक कर वहाँ बैठे हुए तो पूछा एक सरदार जी से, हम्म, बोले ये ऐसा क्या है कि आप पूरे लोग रो रहे हैं इतने अलग अलग ग्रुप में बना करके। तो बोले माता जी से हम क्षमा प्रार्थना के लिए आए हैं। अच्छा बोले कारण? तो बोले हम 5 मेंबर हैं अपने घर में, हमारे यहाँ 4 को कैंसर है। हम्म, तो मैं बोला ऐसा क्यों? तो बताया कि जो हम खेती करते हैं वहाँ ना, हम्म, वहाँ अंधाधुंध खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग करना, और हम्म, उसी को हम खाते भी थे, उसी को हम बेचते भी थे। हम्म, तो हम तो पीड़ित हैं ही, हम्म, और हमने लोगों को भी पीड़ा पहुंचाई है। ये उनकी मानसिकता थी। हम्म, और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ से ट्रेन भी चलती जो कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। हम्म, तो उस चीज़ को उसी समय मेरे को एकदम दिमाग पे झटका लगा। हाँ और मैं बस वहाँ बैठे रहा शांत होकर हाँ के। हाँ जैसे ही लौट करके दिल्ली आया, दिल्ली में ट्रेन में जैसे ही बैठे बिलासपुर आने के लिए, तो मैंने अपनी हाँ वाइफ से कहा कि मुझे अब कोई काम नहीं करना है, हाँ अब मैं खेती करूँगा, अच्छा खेती भी ऑर्गेनिक करूँगा। हाँ तो लगभग हम लोग, ये वहाँ दिनांक था लगभग 5 जून की बात हाँ थी वो, 7 जून 8 जून को यहाँ पहुँचे हैं। हाँ 9 जून से मैं लगभग ये ज़मीन ढूंढना स्टार्ट किया, और 28 जून को ये ज़मीन रजिस्ट्री करा ली, अच्छा ओके और 29 जून से ही मैंने स्टार्ट कर स्टार्ट दिया। कर दिया। तो जैसे कि आप पहले मेंशन कर रहे थे कि क्योंकि हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा से, और शायद यही आपका रीज़न था कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट जी करें। जी। तो स्टार्टिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करी आपने, मतलब जब ये सब स्टार्ट हो रहा था, ये जैसे हर फार्मिंग का क्या एक स्टेज रहता है ना कि प्लानिंग होता है, फिर आप फसल लगाते हैं फिर काटते हैं, तो कोई प्रॉब्लम कोई भी किसी स्टेज में हुई आपको ये करते? शुरुआती तौर पे ऑर्गेनिक को करने के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता हाँ है। वो प्रॉब्लम फेस ये रहता है कि हम जो 1967 से हरित क्रांति जब लागू हाँ हुआ, हाँ उस समय से लोग यूरिया, डीएपी, पोटास और पेस्टिसाइड डालने का हाँ शुरुआत किए, ओके जो आज एक ट्रेंड बन गया है कि हमारा फसल कितना अधिक से अधिक हो, हम्म, और स्वास्थ्य को बिल्कुल किनारे कर दिए। ओके अब जब लोगों को जब स्वास्थ्य की चिंता होने लगी, तो हम्म, कुछ लोगों की मानसिकता जगी, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर है। हम्म, तो शुरुआती तौर पे चूंकि खेत को हमको जैसे किसी चीज़ की आदत बन जाती है कि हमको रोटी खाना है, कि चावल ही खाना है, एक आदत बन जाती है, हाँ जमीन को भी एक आदत बन गई यूरिया, डीएपी, पोटास की ओके या पेस्टिसाइड की। ऐसा तो ठीक है उसको कन्वर्सन करने के लिए मुझे साल भर इतना मेहनत करना पड़ा, इतने सारे फसल लगाए, लेकिन वो फसल का उत्पादन लगभग जीरो के जैसा रहा। ओके मतलब धान जहाँ 25 क्विंटल 30 क्विंटल लोग काटते हैं, हाँ हाँ वहाँ मैं 3 क्विंटल 4 क्विंटल काटा हूँ। अच्छा तो जो खर्चे किया वो भी नहीं निकल पाया था। मतलब ऐसा, मतलब आपका एक तरीके से बोलने का ये मतलब है कि पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ जहाँ पर हो रहा जी है वहाँ पर क्रॉप यील्डिंग कम हो रही है हाँ बिकॉज केमिकल उसके वजह से। जी। तो तो आपने फिर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मतलब क्या क्या सोल्यूशन अपनाए, मतलब जैसे सॉइल का दोबारा से पीएच वैल्यू ये सब दोबारा मेंटेन करके? फिर क्या किए कि जिससे गोबर खाद की अधिकता, हाँ गोबर खाद ज़्यादा डालना स्टार्ट किए, हाँ जोताई ज़्यादा किए। हाँ तब फिर वो धीरे धीरे सेकेंड ईयर में, जैसे पहले साल मेरे को 2.5 से 3 क्विंटल मिला था, ठीक है सेकेंड टाइम सीधा 7 क्विंटल मिला मुझे, ओके थर्ड ईयर में सीधा 10 क्विंटल मिला। अभी मेरे खेत का उत्पादन है लगभग 14 क्विंटल।
और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बढ़ेगा, इतना इनफ इस है। लैंड के हिसाब से, हाँ। ऑर्गेनिक नेचुरल ढंग से अगर हम खेती करते हाँ, हैं, हाँ। तो ये पर्याप्त है, और इससे ज़्यादा लेना मतलब आप फिर खेत के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ। हाँ, और ऐसा मतलब जैसे आप जो ग्रोथ है वो कितने जल्दी, मतलब ग्रोथ का टाइम स्पैन जैसे बता सकते हैं फॉर एग्जांपल कि आप जैसे स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि आपको इतने इतने महीने लगे सॉइल को दोबारा से ठीक करने में, फिर उसके बाद कितनी गति से हुआ, मतलब कितने महीने में आपको एकदम ग्रोथ मिल गई जैसे आप तो 36 मंथ। 36? तो आप मतलब आप प्रमोट करते हैं लोगों को कि ऑर्गेनिक यूज़ करना, मैनवर ये सब के थ्रू फार्मिंग करना, क्या मैनवर के अलावा और कुछ यूज़ किया जैसे कि घरेलू में जैसे हम कचरा यस। ये सब करते हैं जी। वेजिटेबल, तो वो जी। सब भी ठीक है, मतलब वर्मी कंपोस्ट वगैरह? जी, वर्मी कंपोस्ट भी करता हूँ मैं। ओके। जितने पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते जितने हैं, हाँ, वो सबको एकत्र करके आप भी हम उसको गला के, हाँ, खुद बनाते हैं? खुद गला करके और उसको भी उपयोग करते हैं। सब में तब तो आपका बहुत पैसा बचता होगा ये सब फर्टिलाइज़र ये सब किया ना। तो चलो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या आप मतलब कोई ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं मोबाइल में जहाँ पर आप ये जो क्रॉप यील्डिंग होती है या हार्वेस्ट के बाद बेचने के लिए ऐसा कुछ भी, या नहीं, अभी हाँ, तक तो नहीं किया हूँ, पर जैसे मेरा शॉप है, हाँ, वो एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप शॉप में, में, ग्रुप हाँ, में। व्हाट्सएप, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ये डला हुआ है, जो प्रोडक्ट जाता है वहाँ पहुँचता है, हाँ, हाँ, वो व्हाट्सएप पे डल जाता है। जिनको जो जो ऑर्डर प्लेस करना रहता है वो व्हाट्सएप के माध्यम से उसमें प्लेस कर लेते हैं। ओके, बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट एक बनवाऊँ, या इस ढंग कोई भी एक जो हाँ, मेरे को सरल हो, लोगों को समझने के लिए भी सरल हो, ठीक है, ऐसा कोई एक ऐप बन जाए, ओके, जिससे मुझे किसी चीज़ को बेचने में या पब्लिक तक पहुंचाने में या एडवर्टीजमेंट करने में ठीक प्रॉब्लम है। ना हो। ओके, तो मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन सकता है जी। पब्लिक और जी। जी। ओनर सेलर के बीच जी। में? जी। Great. तो कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब ऐसे ये सब स्टार्ट करने से पहले या अभी बीच में, कि और आपने मतलब सॉर्ट ऑफ बूट स्ट्रैपिंग से खुद ही पैसे लगाए, ऐसे खुद ही पैसे लगा खुद ही के पैसे सारा लगा? चीज़ किया है। ओके, सेल्फ फाइनेंस जी। भी डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन जहाँ तक माना गया एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जब ये सब फार्मिंग हम करते हैं। जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जैसे आप तो चलिए फिर भी बहुत एजुकेटेड थे बाकी जगह के कंपेरेटिवली, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर आज भी मोबाइल का यूज़ करना नहीं आता फार्मर से, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ के जो काम कर रहे हैं वैसे भी लोग होते हैं जो कि स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, और वो बहुत सारे लॉस से गुजरना पड़ता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं मुझे लोकल नॉलेज उनको मिलती है उसी में वो हाँ। बाउंड्री के अंदर जी। लिमिट जी। हो जी। जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि अगर कोई भी ऐसा ऐप बने या कुछ भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बने जिससे हम जैसे कि वो आप जैसे लोगों से कम्युनिकेट करके नॉलेज शेयर करें और अपना ग्रोथ कर सकें, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा उनके हेल्पफुल लिए? होगा। और आपकी क्या राय है प्लीज़ देखिए, शिक्षा, हाँ, अगर शिक्षा की हम बात करें तो हम शिक्षित हैं तो निश्चित तौर पे हम सारे चीज़ों को तुरंत समझ जाएंगे। जी, कि आज अगर हम कोई क्रॉप ले रहे हैं, तो हम्म, एक तो डेज वाइज हमको चाहिए, हाँ, हाँ, और जो बीमारी रन करता है, हाँ, कोई बीमारी लगता है ना उस पे, जी, जी, फसल पे, जी, तो ऐसे नहीं किसी भी दिन लग जाता है। हाँ, वो अमावस्या और पूर्णिमा को लगता है। ओके, जो कोई भी उसमें बैक्टीरिया, कीटाणु, अंडाणु जो भी रहते हैं, वो जो भी बीमारी रहती हाँ, है, हाँ, हाँ, वो अंडे देने की उनकी एक लिमिट पीरियड रहता है। जैसे पीरियड हिंदी है, हाँ, माह पे 1 से 15 और 15 से फिर 30 2 चलता है, जी, जी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जी, उसी पीरियड में कुछ दिनों में वो अंडा देते हैं, हाँ, उसी कुछ दिनों में वो उसको अंडे से बाहर निकलते हैं। हाँ, तो उन चीज़ों को एक पढ़ा लिखा ही व्यक्ति समझ सकता है जी, कि उसको फिर कैसे फोड़ा जाए, उस अंडे को कैसे क्रश किया जाए, हाँ, ख़त्म किया जाए, या वो जो बीमारी है हाँ, वो किस चीज़ की है। तो ओके, वो पढ़ा लिखा रहने से जल्दी उसमें अटैक करेगा, अटैक करके उस बीमारी को वहीं रोक लेगा वो। पढ़ा था मतलब इंटरनेट में भी कि आजकल अर्बनाइजेशन, मतलब क्योंकि क्या हो रहा है कि लोगों को लगता है कि फार्मिंग से उतना बिजनेस नहीं हो सकता, तो गांव के जो फार्मर लोग हैं वो अब निकल के आ रहे हैं इधर, मतलब शहर आ रहे हैं नौकरियों के लिए। जी। तो क्या कभी ऐसा होता है कि ह्यूमन रिसोर्स या ऐसा लेबर की कमी का पड़ना, और ऐसा माना गया है कि आजकल लेडीज़ ज़्यादा फार्मिंग कर रही हैं लड़कों के कंपेरेटिवली, क्योंकि यंग जनरेशन जो लड़के हैं वो शहर जाते हैं तनख्वाह के चक्कर जी। में जी। 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 चले आते हैं और जी। किसानी नहीं कर रहे हैं, और जी। उनकी जो मम्मी या बहनें हैं वो कर रही हैं। तो ये क्या सच्चाई है कि ये ये सच्चाई ये है। सच्चाई है? जो
इसको दूसरे ढंग से अगर बोलूँ स्पिरिचुअलिटी उसमें जाएँ नहीं तो नहीं, आप जैसा लगे सही बताइए। मातृत्व शक्ति का विकास हो रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, जो वुमेन हम एम्पावरमेंट। जैसे पुरुष वर्ग अपने आप को जो एक समय में महान समझते थे, ऐसी कोई महानता हम में है ही नहीं। वो मन का एक वो भरा हुआ है गुबार ईगो। जिसको ईगो। हाँ, तो ये जब तक हटेगा नहीं, हाँ, तब तक लोग ऐसी पलायन करके शहर जाएँगे। हाँ, हाँ, जो अपने खेत से वो 10,000 15,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हाँ, थे या हाँ, 20,000 रुपए कमा सकते थे, हाँ, वहाँ 5 जन नौकरी के लिए शहर पे मरे जा रहे हैं। हाँ, अगर वो चाहें कि खेती करना है, अपनी माँ, अपनी बहन का साथ देना है, तो निश्चित तौर पे खेती पे एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए। मान लीजिए कि जैसे अब देखिए, आप जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो और आपने बहुत मतलब तरक्की भी करी है और आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जी, अगर हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर हम ये चीज़ को दुनिया को बता पाएँ, जैसे आप ये जो यंग जनरेशन है जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फ़िलहाल के लिए एग्रीकल्चर में आने का, कि देखो मतलब इसमें इतनी तरक्की है और 2-3 हज़ार रुपये आप से ज़्यादा भी कमा सकते हो अगर आप अपना नॉलेज सही जगह से यूज़ करो। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा प्रमोट करने में, या प्रमोशन करना अधिकांश चाहिए? मेरे को लगता है आज युवा पीढ़ी में जितने लोग हैं सब कोई ना कोई ऐप यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हाँ, हैं। अगर ऐस और सबको पैसे कमाने की एक ललकता है। हाँ, तो ऐसा कोई यूट्यूब में हो किसी प्रकार का जो लोग देखें हाँ, और ये शिक्षा दें कि नहीं, आप जो नौकरी या इस ढंग की चीज़ें को जो करना हाँ, चाहते हो हाँ, वो हाँ, खेती आपके लिए बेहतर है और आप उसको ज़्यादा अच्छे से कमा सकते हैं मेहनत करेंगे तो। हाँ, खेती में सिर्फ 8 घंटे की मेहनत है, जी, बाकी जगह आपको 24 घंटे 18 घंटे 20 घंटे ऐसे भी काम करने हाँ, पड़ते हैं। हाँ, तो अगर कोई ऐसा ऐप आता है, हम्म, कोई ऐसी बात जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आज सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को ज़्यादा अच्छे समझते हैं, तो ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म होगा वो करने के लिए। ठीक, और युवा जो आज भटक रहे हैं हाँ। वो उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा। हम लोग बात करते हैं हार्वेस्ट के बाद, हाँ जो प्राइसिंग सेट होती है मार्केट में, जी। और आप लोग कौन सा सिस्टम अपना रहे हैं बेचने के लिए, कैसे होता है मतलब? जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि इनऑर्गेनिक में लगभग कॉमन फैक्टर है कि रेट लगभग डिसाइडेड है हाँ, कि यहाँ पे ये चावल ये रेट है, यहाँ पे ये चावल 2-4 रुपए का डिफरेंसेस हाँ, रहते हैं, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंसेस होता है। हाँ, लेकिन मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ तो मुझे रेट खुद को निकालना पड़ता है हाँ, कि मुझे कॉस्ट खर्चा क्या हुआ है मेरी खेती पे हाँ, और उसके बनिस्बत मुझे उत्पादन क्या मिला है, हाँ, उसके हिसाब से मैं उसको करना स्टार्ट करूँ और इसको एक वो भी बना रहा हूँ कि एक लोगों के लिए मार्गदर्शक भी बनूँ कि जो इससे कमाना जो अपने को वैल्यू निकल रहा है हाँ, उससे एक आम परिवार पल जाए, ओके, इसलिए इसका मूल्य मैं उस हिसाब से निर्धारित कर रहा हूँ। ऑलराइट। तो ये कहना कहीं आपका पर्सनल प्रेफरेंस और आपका पर्सनल मिशन है इस जी चीज़ को लेकर। जी जी पर जैसे मार्केट में जैसे मान लीजिए कि चलिए आप कहीं ना कहीं मतलब फाइनेंशियली स्टेबल है, जी ठीक है, बट अगर कोई फार्मर है, एक सिचुएशन है जैसे कोई फार्मर है जिसको पैसे भी बनाने हैं साथ में ये करते हुए, जी। तो वो जो प्राइस है वो कैसे सेट करता है, और मतलब कस्टमर का भी कैसा साइकिल रहता है, कुछ उसके बारे में बता पाएंगे? जो मैंने बेस रखा है ना, हाँ, हाँ, उन्हीं को ध्यान में रख के किया है। अच्छा, अब उसको अगर कैलकुलेशन क्रॉप पे अगर जाते ठीक है, हैं हाँ, तो मैं उसको दूसरे हिसाब से बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के किसान अगर आज की स्थिति हाँ, में धान की खेती करते हैं, हम्म, हम धान को ही दारण बोलते हैं, तो 20 क्विंटल से ज़्यादा हाँ, वो नहीं ले पाता है। ठीक है, लेते हैं कई लोग 25 क्विंटल 22 क्विंटल ऐसे लेते हैं, एवरेज एक किसान होता है 20 क्विंटल उत्पादन लेता है। हाँ, 20 क्विंटल आज की स्थिति में गवर्नमेंट उसको 25 रुपये किलो परचेस कर रही है। अच्छा, तो कल तक वो गवर्नमेंट 15 क्विंटल ले रही थी, तो 15 क्विंटल का 25 रुपये में अपन मल्टीप्लाई करते हैं 37,500 रुपये का होता है। बाकी उसके पास 5 क्विंटल जो धान बचता है उसको 15 रुपये किलो में मार्केट में बेचता है। तो वो जो भी कॉस्ट आता है तो 42-45 हज़ार रुपये से ज़्यादा का नहीं होता है। उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खेती करने में 10,000 रुपये का ज़्यादा खर्च आता है। उनको पेस्टिसाइड लगता है, उनको यूरिया डीएपी पोटास लगता है, हाँ, हाँ। तो 10,000 रुपये कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाता है। एटलीस्ट जो 35,000 रुपये पर एकड़ ले रहा है, बाकी हाँ, खर्चे ऑर्गेनिक में भी हैं, हाँ, जैसे धान लगवाना, धान रोपाई करना, हाँ, खेत हाँ। जोताई करना, वो इसमें भी है और इनऑर्गेनिक में भी है। हाँ, अब 35,000 रुपये वो प्रॉफिट लिया, जी, खर्चे अलग हैं, हम्म, और मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, उसमें मैं 14 क्विंटल ले रहा हूँ मैं। हाँ, 14 क्विंटल को मैं चावल निकलवाता हूँ, 65% लगभग चावल निकलता है, तो 9.5 क्विंटल के आसपास चावल है, अपन ये मान के चलते हैं।
तो 9.5 क्विंटल चावल को मैं 120 रुपए किलो में बेचता हूँ। ओके। तो आपको गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट अगर देखें पब्लिक सॉरी डायरेक्ट मार्केट में कंपेयर करें तो डायरेक्ट मार्केट में मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको उतना ऑर्गेनिक को ज़्यादा में देगी गवर्नमेंट मुझे, अच्छा सॉरी हाँ ऑर्गेनिक को ज़्यादा मिलता गवर्नमेंट ले नहीं रही, यहाँ पे नहीं है उसका कोई ऐसा मार्केट। है। हाँ हाँ बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये जितने बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, मुझे 120 की जगह 150 रुपये भी दे के जाते हैं ओके उस चावल का। जस्ट बिकॉज ऑर्गेनिक है जी। करके। ठीक है तो ऑर्गेनिक का वैल्यू ज़्यादा है। जी, ओके ड्यू टू ऑफिसर्स और पेइंग कैपेसिटी सिर्फ इसलिए नहीं, एजुकेशन वाइज वो ब्रॉड है, ओके हेल्थ वाइज कॉन्शियस है। हाँ मतलब एक ऐसा आइडिया है कि मैंने ऐसा देखा है कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में फीड वेस्ट हो गया ठीक है और फार्मर लोग का ऐसा है कि एक बार जब वो खुल जाता है तो वो 2 महीने के बाद ख़राब हो जाता है 2 महीने के अंदर। तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया चाहिए जैसे पहले पुराने ज़माने होता कि आपने एक फार्मर को जिसको फर्टिलाइज़र का ज़रूरत है उसको आपने फर्टिलाइज़र दे दिया बदले में वो आपको कुछ और दे दिया जिसकी आपको ज़रूरत है। क्या ये सिस्टम दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए? बहुत जरूरी है ये। बहुत ज़रूरी है ना। ओके मतलब हमारे बीच ऐसा में जो आपने आर्थिक feel होगा? लेन देन हुआ है ना, हाँ। वो खत्म हो जाए। हाँ उसके लिए फार्मर अपने इन्हीं से ही सब अपना मतलब मैं आपको करें। चावल दूं, आप मुझे नमक दो, नमक दो हाँ वो मुझे तेल दे, मैं उसके बदले उसको तिल्ली दूं, तिल्ली जो भी एक या आदान बीज दे प्रदान। दीजिए हाँ बीज से बड़ा क्या हो जी, सकता है जी। मतलब करेंसी। जी, जी ओके तो थैंक यू सो मच सर Thank कि you. आपने बहुत बड़ी हेल्प कर दी मेरी और हेल्प तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे भारत में अगर जाना जाए और हाँ। सुना जाए और इस पे कुछ अच्छा काम हो जाए, जी ऐप के जरिए हो, रिसर्च के जरिए हो, हाँ। किसी प्रकार के अगर आम किसानों को इससे बेनिफिट मिलता हाँ। है, तो मेरा करने का जो ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ना, मिशन मेरे को हाँ। लगेगा मैं ऊपर जाके सही जवाब दे अरे पाऊंगा। वाह मिल गया तो आप भी प्रेफर करते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही फ्यूचर है यस, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग प्रॉफिट हो गया कुछ भी हो गया फाइनेंशियली भी थोड़ा चीप रहता है और एक आम किसान हाँ। जो खेती करना शुरू करें, हाँ। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तय है, शुरू से लोग जानते हाँ, हैं। हाँ। आज हम उससे हट क्यों रहे हैं कि पहले एक समय में एक कहावत बनी रही होगी हाँ। कभी, उत्तम खेती मध्यम धान, हाँ उत्तम खेती मध्यम बान, हाँ। निम्न चाकरी और भीख निदान, हाँ। ऐसा करके मतलब सबसे उच्च में कृषि को रखा गया था, जी बाद में व्यापार को रखा गया और नौकरी को हाँ हाँ भीख के समान माना गया है। हाँ तो आज स्थिति विपरीत हो गई है, ओके जो कृषि कर रहे हैं उसको भीख के समान देखा जा रहा है। ये तो सही बात है सर तो मतलब आईटी नौकरी ये सब में भाग में उनको लगता है कि खड़े होके मिट्टी में काम करना मतलब जी, कम जी। वाला काम है कम लेवल का काम है तो वो तो सही बात है। आज देख लीजिए ना, जितने आईआईटीएन हैं, जितने आईआईटी हाँ। किए हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं या यूपीएससी सेलेक्ट हुए जो लड़के हैं, वो भी वो के छोड़ वापस करके आ रहे डेयरी हैं। फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग और ऑर्गेनिक पे जी वही लोग आ रहे हैं। तो अभी इवन आप सोचे कि इंडोनेशिया में भी जो ये प्रॉब्लम हो रही है फार्मिंग को लेकर वहाँ पर भी यही हो रहा है कि बड़े बड़ी जो बाहर की कंपनी है इवन इंडिया के भी जो पढ़े लिखे हैं वहाँ जाके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सेटअप कर रहे हैं। जैसे वो ऐसे मेथड निकाल रहे हैं कि हम मछली के साथ साथ जी, जी। जैसे एक्वापोनिक आप हाँ, सुनो हाँ, हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक। कि मछली के साथ साथ हम ये भी उगा लें इस टाइप का। कोई लोग हैं कि उन्होंने पोल्ट्री बना ली है उसके फीड से भी कर रहे यह हैं। भारत की जरूरत है। यहाँ ज़रूरत आज है। भारत में बड़े बड़े अगर रिसर्च हों हाँ और एक किसान या एक युवा को इसमें समझाया जाए हाँ। कि इसमें पैसा है और ये करो, हाँ और ग्रोथ दिखना भी चाहिए। जी। ये नहीं कि रिसर्च कर लिए और डब्बे में रख दिए। हाँ। रिसर्च हो, प्रैक्टिकल रिसर्च हो, practical हो, हाँ। तो निश्चित है लोग इस पे आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो इंडोनेशिया की स्थिति है, भारत भी 50 साल उसी में रहेगा। वो तो